Today we are going to talk about a novel by Anita Desai that is In Custody. In custody means custody जैसा कि हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रिजर्व मैनेजमेंट, तो उस तरीके से कस्टडी किस चीज़ की करने की कोशिश हो रही है इस नोवेल में, तो वो हम देखेंगे जब हम नोवेल की स्टोरी डिस्कस करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ में हम ये बात कर लेते हैं कि जैसा कि अनीता देसाई जो हैं उनका ये जो नोवेल है ये बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था इन 1984, और ये जो नोवेल है इसमें हम बात करें तो इसमें जो उर्दू पोइट्स हैं, उर्दू किस तरीके से ख़त्म होती जा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इंडिया में ये जो सेटिंग रखी गई है इसके अंदर ये है कि जो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि उर्दू भी जब पार्टीशन हो गया था इंडिया का, उसके बाद में जैसे उर्दू के जो बोलने वाले लोग थे, उर्दू पोइट्री थी वो ख़त्म होती सी नज़र आ रही थी। तो इसी तरीके से इस नोवेल में भी उर्दू पोइट्री जो अब ख़त्म होने के लिए ख़त्म होने जा रही है, तो उसको किस तरीके से सेव करने की कोशिश की जा रही है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोवेल को डिस्कस करने से पहले थोड़े से इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। वैसे इतनी नीड नहीं है क्योंकि नोवेल को डिस्कस करेंगे तो बहुत सिंपल से कैरेक्टर्स हैं, वो उस टाइम पे भी समझ में आ जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देवेंद्र शर्मा हैं, एक हिंदी के प्रोफेसर हैं, मीरापुर जगह की बात है, वहाँ पे एक लाला रामलाल कॉलेज है, उसके अंदर प्रोफेसर हैं हिंदी के। ये प्रोफेसर तो हिंदी के हैं लेकिन इनका आप ये कहो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है उर्दू में कि बस पूछो मत। और इन्हीं को आप ये कह सकते हो कि पूरा नोवेल इन्हीं के चारों तरफ घूमता है, क्योंकि यही वो पर्सन है जिनके जो ड्रीम्स हैं वो अधूरे होते हैं, मतलब ये कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में और किस तरीके से ये स्टार्ट करते हैं और क्या होता है इनके साथ में वो हम देखेंगे। इनकी वाइफ जो हैं वो सरला हैं। सरला जो है वो इतना कंट्रोल करते हैं देवेन को, कुछ इसके ड्रीम्स भी हैं कि घर में ऐसे सामान होना चाहिए, वैसे सामान होना चाहिए, जो एक प्राइवेट प्रोफेसर के लिए बहुत मतलब इतना ये रिच होता नहीं है, एक पुअर प्रोफेसर है, तो इसके लिए इसकी डिमांड्स कंप्लीट करना इतना इजी नहीं है। और कुल मिला के इनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत बेकार चल रही है और इनका एक यंग सन भी है, एक छोटा सा। मुराद जो है फ्रेंड है देवेन का और एक पब्लिशिंग हाउस चलाता है दिल्ली में और एडिटर है आवाज़ नाम की एक मैगज़ीन का। तो हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से एक रिच पर्सन है, एक रिच पर्सन का ही बेटा है और किस तरीके से देवेन के साथ में और बुरा करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। नूर शाहजहानाबादी जो हैं, जिसको हम नोवेल में नूर कहेंगे, एक फेमस उर्दू पोइट हैं और ये भी इसी तरीके से लामेंट कर रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल लैंग्वेज है उर्दू वो किस तरीके से ख़त्म हो रही है। और इसका इंटरव्यू लेने के लिए जाएंगे देवेन, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं इस नोवेल में, जो सेंट्रल फिगर है। साफ़िया बेगम और इम्तियाज़ बेगम नूर की दो वाइफ हैं। साफ़िया बेगम फर्स्ट वाइफ हैं, मतलब उनकी हम उम्र हैं, इतने ज़्यादा वो भी नहीं है कि मतलब उनको समझती हैं, और यही देवेन की बाद में हेल्प करती हैं, एक रूम अरेंज करती हैं जिससे कि देवेन रिकॉर्डिंग कर सके नूर की। इम्तियाज़ बेगम जो हैं ये नूर की सेकंड वाइफ हैं, बहुत जेलस हैं, आप ये कह सकते हो एक प्रॉस्टिट्यूट हैं, काफ़ी यंग भी हैं एज में नूर से, और उनको सिर्फ लाइमलाइट चाहिए, नूर की वेल्थ चाहिए उसको, बस नेम फेम, इस तरीके की वुमन है। सिद्दीकी जो हैं, सिद्दीकी साहब एक उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं, उसी कॉलेज में काम करते हैं जिस कॉलेज में देवेन है, मतलब उनके कलीग हैं और ये उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं। और इनका भी नाम आपको, जब उर्दू लैंग्वेज इतनी नहीं चल रही है तो इनका भी ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ख़त्म होने वाली है, ये काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं देवेन को। और मिस्टर जैन जो हैं ये सेकंड हैंड टेप रिकॉर्डर इसके यहाँ से देवेन ख़रीदता है और मिस्टर जैन अपने भतीजे को देवेन के साथ में भेजता है, चीकू को, कि ये तुम्हें असिस्ट करेगा, मतलब टेप रिकॉर्डर किस तरीके से चलाओगे ताकि तुम रिकॉर्ड कर पाओ जो इंटरव्यू लेने जा रहा है वो नूर का।
राज जो है वो एक फ्रेंड है देवेन का, और उसी ने दिल्ली में उसको शेल्टर प्रोवाइड किया था। वो क्योंकि 3 दिन की इंटरव्यू के लिए निकला था, लेकिन 3 वीक तक चला था वो इंटरव्यू, और उसी ने शेल्टर प्रोवाइड किया था। काफ़ी हेल्प की थी राज ने देवेन की। तो अब हम बात करते हैं, कैरेक्टर्स ज़्यादा ऐसे नहीं हैं कि हम इनको अलग से समझें। अब हम बात कर लेते हैं नोवेल की स्टोरी की। तो जैसा कि मैंने बताया कि देवेन शर्मा जो हैं वो हिंदी के प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, और इसमें पढ़ाते पढ़ाते आप ये भी जान गए हैं कि मतलब जैसा कि ये मैंने बताया है कि वो प्रोफेसर तो हिंदी के हैं, लेकिन उनको उर्दू पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इनका क्या होता है कि इनका जो इंटरेस्ट है और इनकी जो लाइफ है वो इस तरीके से चल रही होती है कि बिल्कुल आप नीरस सी, मतलब इसको कोई मज़ा नहीं आ रहा है, इनकी वाइफ के साथ भी इनकी बनती नहीं है, ड्रीम्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। अब इनकी मुलाकात होती है इनके फ्रेंड मुराद से। अब मुराद जो है वो काफ़ी, आप कैमलियन कह सकते हो, एक गिरगिट की, मतलब रंग भी बदलता है और अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करता है। तो मतलब ये देवेन के लिए यहाँ पे नहीं आया, दिल्ली से मीरपुर यहाँ पे आता है ये अपनी नीड के लिए। किस लिए? क्योंकि इसको जो अपने, जैसा कि मैंने बताया कि इसके ये एक एडिटर ऑफ आवाज़ मैगज़ीन है, पब्लिशिंग हाउस चला रहा है, तो इसको एक इंटरव्यू हेल्ड करवाना है नूर के साथ में देवेन का। तो देवेन को ऑफ़र करता है कि तुम ले लो उसका इंटरव्यू, ताकि तुम्हारा जो ड्रीम है कि तुम नूर से मिलो, मतलब तुम्हारे लिए बहुत आइडल हैं वो, और साथ ही साथ मेरा भी काम हो जाएगा, तो तुम उनका इंटरव्यू लो दिल्ली जाकर। तो दिल्ली में रह रहे हैं नूर साहब, और ये रहते हैं चांदनी चौक में। ठीक है जी, इनको कह दिया इन्होंने, ये तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं एटलीस्ट मैं इस जो बोरिंग लाइफ है और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए मैं ये ट्राई करता हूँ। तो वहाँ पे जाता है अपने फ्रेंड के कहने पे वो इंटरव्यू करने के लिए नूर साहब के चांदनी चौक में, ओल्ड दिल्ली में। अब वहाँ पे जब जाता है तो वो देखता है कि जैसे वो मानता है नूर को कि इतने मतलब बड़े इंसान हैं, इतने बड़े उर्दू के पोइट्री वगैरह बोलते हैं, इतने ज़्यादा मशहूर हैं, तो उस तरीके से उनका रहन सहन नहीं होता है। मतलब जब वो जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं चांदनी चौक में इतनी हालत ख़राब होती है उसके घर की, तो उसके हाउस को देख के वो देखता है कि वो इतनी अनबियरेबल कंडीशन में है, और साथ ही साथ उनकी खुद की कंडीशन भी बहुत बेकार होती है, क्योंकि वो इंटरव्यू देने के लिए भी मना कर देते हैं, और वो कहते हैं वैसे भी अभी ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज जो है वो ख़त्म होने वाली है, वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तुम क्या करोगे मेरा इंटरव्यू लेकर। लेकिन देवेन उसको मतलब इंटरव्यू लेने के लिए समझाते हैं, लेकिन वो नहीं लेते, वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उनके लिए जो उनका जो घर था नूर का, वो और उनकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल सी लगी थी उनको, क्योंकि उनकी यहाँ पे जो वाइफ थी इम्तियाज़ बेगम, वो उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि नूर है जो वो अपना इंटरव्यू दे देवेन को। अब मुराद जो है, जो वो वापस आ जाता है देवेन, तो मुराद उसको वापस से कन्विंस करता है कि तुम इंटरव्यू लो, और इस बार एक काम करो तुम, क्योंकि दुनिया को ज़्यादा राइटिंग पसंद नहीं करती है, तो तुम टेप रिकॉर्डर रख लो फ्यूचर के लिए, कि हम अगर सिखाना हो, इंटरव्यू बताना हो, तो हम टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो वो टेप रिकॉर्डर के लिए कहते हैं कि ठीक है। वो टेप रिकॉर्डर के लिए मिलते हैं मिस्टर जैन से। मिस्टर जैन उसको सेकंड हैंड टेप रिकॉर्डर के लिए कहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया देवेन एक पुअर लेक्चरर है, तो उसके पास मनी का अभी भी इंतज़ाम नहीं हो पाया है, तो वो कैसे ख़रीदेगा। तो वो क्या करता है कि वो सेकंड हैंड टेप रिकॉर्डर ख़रीदने के लिए वो हेल्प लेता है सिद्दीकी साहब की, क्योंकि सिद्दीकी साहब जो हैं उर्दू डिपार्टमेंट के हैं, और उनके कलीग हैं रामलाल कॉलेज में ही पढ़ाते हैं, लाला रामलाल कॉलेज में। तो वो बच्चों से और खुद के मतलब थोड़ा सा हेल्प करते हैं, वो पैसे देते हैं देवेन को, और उसके बाद में वो पैसे अरेंज करके जो देवेन है वो सेकंड हैंड टेप रिकॉर्डर ले लेता है। अब वो मशीन जो है वो कह देता है कि हाँ अच्छी क्वालिटी में है, तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हें पता नहीं है कैसे करना है, तो तुम एक काम करो, मेरे नेफ्यू को ले जाओ, चीकू को, ये तुम्हारी हेल्प करेगा इसको ऑपरेट करने में। ठीक है, वो उसको ले जाता है। इंटरव्यू हेल्ड होता है। पहले तो जैसे इम्तियाज़ बेगम ने मना कर दिया था, लेकिन साफ़िया बेगम ने कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए रूम अरेंज कर दूँगी अलग से, जहाँ पे तुम आराम से नूर साहब का इंटरव्यू ले सकते हो। वो इस चीज़ पे कन्विंस हो जाते हैं, और साफ़िया बेगम जो है
खर्चा हो रहा है देवेन का यहाँ पे, और जबकि वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं वो। लेकिन मुराद इन सब चीज़ों को जानता है, लेकिन वो हेल्प करने के लिए कहता भी है, लेकिन सिर्फ इतनी कि अगर उसके पास जो पैसा खर्च होगा तो वो बाद में जो बेनिफिट होने वाला है उसको उस इंटरव्यू से, तो वो उसमें काट लेगा देवेन के पैसे। तो इस तरीके से मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करता है मुराद जो है, और यहाँ पे ये अपने ड्रीम्स के लिए ये करता चला जाता है। अब यहाँ पे जो चीकू जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इतने दिनों तक 3 दिन तक वो इंटरव्यू चलने वाला था, लेकिन 3 वीक निकल जाते हैं, और यहाँ पे उनकी जो हालत है नूर साहब की वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनकी एज भी हो रही है और साथ में और ख़र्चा भी है, क्योंकि नूर साहब बात बात पे मतलब फूड और ड्रिंकिंग और क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी हेल्थ ख़राब हो रखी है, उनका जो स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड वो इसी तरीके का है कि वो मतलब हमेशा ड्रिंकिंग वगैरह करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो देवेंद्र शर्मा अपनी लाइफ से परेशान हैं, तो यहाँ पे नूर की लाइफ में भी कम प्रॉब्लम्स नहीं हैं। यहाँ पे दोनों बेगम के बीच में फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ में उनकी हालत वैसे ख़राब है, और एज हो चुकी है तो मरने जैसी हालत हो रखी है। और इतने लंबे टाइम पीरियड में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वैसे भी उनकी जो कंडीशन है वो बिगड़ती ही गई, और यहाँ पे देवेंद्र के पास में पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब काफ़ी वो कॉलेज अथॉरिटी की हेल्प भी लेता है, सिद्दीकी साहब से भी हेल्प लेता है, लेकिन वही है कि फिर भी उसको ना चाहते हुए भी कुछ खर्चे होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जब चीकू के साथ में वो जब रिकॉर्डिंग करता है तो चीकू भी ऐसा ही होता है रिकॉर्डिंग करने में कि वो आप बाद में जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो ऐसा लगता है इतनी मेहनत के बाद में कि कहीं पे साइलेंस है, कहीं पे सिर्फ ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, और कहीं कहीं पे नूर साहब की भी आवाज़ है। तो मतलब फुल्ली जो उनकी मेहनत है वो रंग नहीं लाई, सब कुछ ऐसे ही बर्बाद हो गया। और लास्ट में उसके हाथ जो लगता है वो उनके जो देवेन के वो क्या है, सिर्फ उनकी वाइफ, उनके जो जैन साहब का जो नेफ्यू है उसके और इन सब के डेब्ट साथ लगते हैं कि और ख़र्चा हो गया है। तो कुल मिला के देवेन ने जो ड्रीम देखे थे वो ड्रीम तो नहीं हुए, लेकिन और ज़्यादा लाइफ स्पॉइल हो गई। लेकिन फिर भी वो होप रख रहा है कि इन फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मिस्टर जैन ने उसको टेप रिकॉर्डर दिया तो चीकू को ढंग से वो चलाना नहीं आता था, इस वजह से इंटरव्यू फेल हो जाता है। बाद में मिस्टर जैन उसकी हेल्प करने के लिए एक और मतलब उसका खुद का असिस्टेंट है उसको भेजते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब इंटरव्यू अच्छे से रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है तो उसका थोड़ा बहुत जो था, जो भी चीज़ें थी वो कट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए उसको भेजता है, और उसको भेजता है तो वो भी फ़ायदा वो मुराद ले जाता है, क्योंकि मुराद उसको ऐसे कहता है कि अगर तुम्हें मतलब कुछ बेनिफिट चाहिए, अदरवाइज़ उसके पास में इतना डेब्ट्स हो जाते हैं देवेन के पास कि वो चुका नहीं पाता है। तो मुराद वो कहता है कि तुम मुझे ये टेप रिकॉर्ड जैसी भी है वो मुझे दे दो। तो यहाँ पे एट लास्ट ये जो भी चीज़ें होती हैं, जो उसके हाथ भी लगता है तो वो मुराद ही यूज़ करता है, देवेन के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ इनकम्प्लीट ड्रीम्स। सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ वो नूर साहब से जो उनके लिए आइडल थे उनसे वो मिल पाता है। सो उन्होंने कस्टडी में जो लेने की जो कोशिश की थी उर्दू पोइट्री को, तो वो कुछ भी नहीं हो पाता है। और यहाँ पे उनकी जो बेगम है वो साफिया बेगम है वो थोड़ी हेल्प करती हैं, लेकिन इम्तियाज़ बेगम का कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया जाता है कि वो जेलसी हैं और वो खुद ही ऐसे सोचती हैं कि नूर साहब से ज़्यादा तो मैं जानती हूँ उर्दू पोइट्री। तो वो ऐसे ड्रिंकार जो लोग होते हैं, ड्रिंकिंग किए हुए होते हैं, उनके सामने पोइट्री गाती रहती है और एक तरफ से उर्दू पोइट्री को इंसल्ट करती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट in custody. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please